मुगल, जिन्हें मुगल भी कहा जाता है, शुमाली हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंद तुर्क बाशिंदों के सकाफती तौर पर मुताल्लिका कबीले हैं। ये दावा किया जाता है कि वो मुख्तलिफ वस्ती एशियाई मंगोल और तुर्क कबाइल और फारसियों से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस खित्ते में आबाद हुए हैं। मुगल का लफ्जी मतलब मंगोल है। 13वीं और 14वीं सदी में मंगोल सल्तनत के ज़माने में चंगेज़ खान की फौज वस्ती एशिया और फारिस तक फैल गई। बाद की सदियों में इन सिपाहियों की औलाद ने फारसी और तुर्क मुसलमानों के साथ शादियां की, इस्लाम कबूल किया और फारसी ज़बान और सकाफत को अपना लिया। चंगेज़ खान के ज़माने से लेकर तैमूर से लेकर बाबर तक हिंदुस्तान और मंगोलों के दरमियान तनाज़ात रिकॉर्ड किए गए हैं। दिल्ली सल्तनत को 1297 से 1303 तक तकरीबन हर साल मंगोल हमलों का सामना करना पड़ा। जब दोआब को खत्म कर दिया गया और अब जो पाकिस्तान है मुसलसल मंगोल कब्जे में था। हिंदुस्तानी और हिंदो फारसी ज़राए ने हमला आवरों को मुगल कहा है, जो मंगोल से माखूज है। 16वीं सदी के दौरान तुर्क मंगोल फातेह बाबर ने ज़्यादातर शुमाली हिंदुस्तान को मुगल हुक्मरानी के तहत लाया, एक ऐसी सल्तनत कायम की जो 19वीं सदी के वस्त तक कायम रही। हुक्मरान तबके के तौर पर मुगल दीगर मुसलमानों के साथ बुनियादी तौर पर शहरों में रहते थे। वो रिवायती तौर पर गेवर सवारी, तीर अंदाजी, कुश्ती रानी और गोश्त से भरपूर ग़िज़ा के इस्तेमाल में अपनी महारत के लिए मशहूर थे। अदालत खुद अब असली मंगोलों पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि तुर्क हूँ, तुर्कमान हूँ, उज़्बकों और फारसियों उन तमाम तबक़ात की औलाद पर मुश्तमिल जाना जाता है। 17वीं सदी के अवाइल में इस्तिलाह मुगल ने बड़ी तादाद में गिरोहों का इहाता किया। आम तौर पर हिंदुस्तान आने वाले तमाम वस्ती एशियाई तारिकीन वतन, खा उज़्बक, चुग़ताई या गोरकानी तुर्क, मज़ीद तैमूरी, बरलास, कैपचक, काज़िक, तुर्कमान, कर्ग़्स, उयगूर मंगोल मुगल कहलाते थे। ये इस्तिलाह बाद में ईरान और तुर्की से आने वाले तारिकीन वतन के लिए भी इस्तेमाल की गई, जैसे कि मशहूर क़ज़लबाश बरादरी। शुमाली हिंदुस्तान में इस्तिलाह मुगल से मुराद उन 4 समाजी गिरोहों में से एक है, जिन्हें पाकिस्तान में अशरफ कहा जाता है। मुतअद्दिद कबायली गिरोह जैसे शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में तनौली और पंजाब में घीबा और कसर बरलास मुगल के नस्ब का दावा करते हैं। पंजाबी कबायली ढांचे के नामवर बरतानवी तालिब इल्म सर डी नज़ील एबटसन ने शुमाली पाकिस्तान के पोठोहार और बालाई हज़ारा इलाकों के कई कबाइल में बरलास मुगल नस्ब का दावा करने के रुझान को नोट किया। शुमाली हिंदुस्तान में मुगल की इस्तिलाह से मुराद गोरकानी तुर्क तैमूरी है। उन्हें बाज़ औक़ात चुग़ताई या चुग़ताई तुर्क भी कहा जाता है, जिसका नाम चुग़ताई तुर्क ज़बान के नाम पर रखा गया है, जो बरलास और दीगर वस्ती एशियाई कबाइल बोली जाती है। लेकिन इन समाजी गिरोहों में से एक जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो अशरफ हैं, उत्तर प्रदेश यूपी में उनके अहम कबीले चुग़ताई तुर्क, गोरकानी तैमूरी, बरलास, क़ज़लबाश, तुर्कमान, तुर्क, उज़्बक है। उत्तर प्रदेश के मुग़लों का ताल्लुक़ सुन्नी मसलक से है, जिनमें अक्सरियत सुन्नी हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखती है। ऊद के मुग़लों ने 1750 में इस खित्ते में अपने दाखिले का सुराग लगाया। यूपी के मुग़ल एक शादीशुदा बरादरी हैं, जो अपनी बरादरी के अंदर सैयद, शेख, सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी जैसी बरादरियों में शादी करते हैं, और नुमानी वगैरह, पठान, शमसी, किदवाई और मुस्लिम राजपूत। इनमें से कुछ गिरोह दिल्ली सल्तनत के दौरान 1200 ईस्वी के अवाइल में उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान चले गए। देही मुगल किसान हैं और बहुत से अपने बागात हैं, खास तौर पर आम के बागात, जबकि शहरों में वो तिजारत, दस्तकारी में मसरूफ हैं। कालीन बुनाई उनकी सरगर्मी है, जो खास तौर पर यूपी मुगलों से वाबस्ता है। संभल की तुर्क बरादरी एक बरादरी के तौर पर शनाख्त करती है, जिसका लफ्जी तर्जमा भाईचारा है, जो कि एक समाजी इकाई के लिए इस्तेमाल होता है, जो रिश्तेदारी पर मबनी है, जो आम तौर पर एक बुजुर्ग आदमी होता है, जिसे हर साल बरादरी में सबसे बड़ा आदमी मुंतखब किया जाता है।
अहम मामलात पर फैसले सिर्फ बरादरी से मशवरा करने के बाद किए जाते हैं और एक बार हर रुकन को पाबंद किया जाता है। तोरुक गोरकानिया मुगल शुमाली हिंदुस्तान में रहते हैं, खास तौर पर दिल्ली, गाजी आबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, सुंबल, बजनूर, मुजफ्फरनगर और यूपी में मीरठ में। वो उत्तराखंड में अधम सिंह नगर, नैनीताल, हल्द्वानी और देहरादून, भोपाल, गुजरात में जूनागढ़ में भी आबाद है। इस कम्युनिटी ने रिवायती तौर पर बरसगीर पाक व हिंद पर हुक्मरानी करने वाले मुख्तलिफ तोरुक खानदानों की फौजों में बतौर सिपाही खिदमात अंजाम दी। वो छोटे से दरमियाने दर्जे के किसानों की कम्युनिटी थे और अब भी है। बहुत सारे ताजिर भी हैं। दीगर गुजराती मुसलमानों की तरह उनकी एक जात की अंजुमन है जिसे जमात के नाम से जाना जाता है, जो एक फलाही तंजीम और समाजी कंट्रोल के एक आले के तौर पर काम करती है। बांग्लादेश में मुगल नस्ल के लोग अक्सर खान या मिर्जा को खानदानी लक़ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनके आबाओ अजदाद जिनका ताल्लुक तुर्किस्तान मंगोलिया से है, वो मुगल सल्तनत के सिपाही के तौर पर आए थे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।